हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल एपिक एजू। सभी का हम स्वागत करते हैं और आज की हम वीडियो में अपडेट जो है वो कर रहे हैं किस किस के बारे में। एक तो ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 56-57 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो प्रिंट मीडिया के हिसाब से कब हो सकता है और उसके पीछे की जो हकीकत है वो क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। हरियाणा पुलिस के जो फिजिकल है वो कब से स्टार्ट होंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे। ग्रुप डी के रिजल्ट है और टीजीटी पंजाबी का जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी हम महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन वीडियो पर चलने से पहले सभी से अनुरोध है कि एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चूंकि जैसे कि हमने बात करी थी कि ग्रुप सी के जो हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 1 हो, चाहे वो ग्रुप 2 हो, चाहे 56 हो, चाहे 57 हो, वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में संभव है। यानी अगस्त के दूसरे सप्ताह का जो टाइम है वो एचएसएससी ने पब्लिश करवाया है कि ये अपने निजी चैनल एक दैनिक सवेरा के थ्रू। इस पर अपडेट क्या लिखता है दैनिक सवेरा? इस पर लिखता है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांग रखे हैं। इनमें से ग्रुप सी के ग्रुप 1, 2, 56, 57 के लिए आवेदन आ चुके हैं। इन ग्रुपों के लिए आयोग की तरफ से परीक्षा आयोजित कराने का प्रयास जारी है। ग्रुप 1 व 2 के लिए परीक्षा 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डेट नोट कर ले। जो ग्रुप 6 ग्रुप सी के अंदर ग्रुप 1 और 2 वाले हैं वो 6 अगस्त को परीक्षा संभव है, जबकि ग्रुप 56 और 57 के लिए है वो 10 और 11 अगस्त को जो परीक्षा है वो संभव है। ग्रुप 1 और 2 के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची 31 जुलाई 2024 से पहले जारी हो सकती है, जबकि ग्रुप नंबर 56-57 की शॉर्टलिस्ट सूची उसके बाद जारी होगी। आयोग ने भर्तियों को करने के लिए पूरी तेजी से काम करना शुरू कर रखा है। तो भाई ये जो अपडेट आ रही है कि जो एग्ज़ाम है ग्रुप 1 और 2 के, यदि हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, इसकी तारीख बताई है 6 और 7 अगस्त को। ठीक है, 6 और 7 अगस्त को। और ग्रुप 56 और 57 की यदि हम बात करते हैं 10 और 11 अगस्त को। ये प्रिंट मीडिया का कहना है कि भाई इस दिन एग्ज़ाम होंगे। लेकिन भाई इस दिन जो एग्ज़ाम है, जो चांसेस हैं होने के, वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपके ग्रुप 1 और 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 10 और 11 अगस्त को हो सकता है, ग्रुप 1 और 2 का एग्ज़ाम। और जो आपका ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम है भाई वो आपका 15 अगस्त के बाद जो है, यानी आप लगा सकते हो कि आपका 17 और 18 अगस्त को जो ये एग्ज़ाम है आपका देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी भाई अपनी जो तैयारी है वो हमेशा नियरेस्ट डेट, जो भी टेंटेटिव डेट कोई भी आयोग हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, जो भी नियरेस्ट टेंटेटिव डेट है आपको उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है 6 अगस्त और आपको 10-11 अगस्त के हिसाब से। ठीक है, एक तो ये महत्वपूर्ण बात है आपकी। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका एक आ रहा था कि भाई हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल है वो कब हो सकता है। तो हरियाणा पुलिस के फिजिकल पर भी दैनिक सवेरा ने आज लिखा है कि 1 या 2 अगस्त से आपके फिजिकल है वो स्टार्ट हो सकते हैं। आयोग पुलिस सिपाही पदों की भर्ती कर रहा है। इस प्रक्रिया में पहला चरण पीएमटी का है। यह 29-30 अगस्त तक पूरी होने की संभावना है। जो उम्मीदवार पीएमटी में पास हुए हैं उन सभी को पीएसटी से गुजरना होगा। आयोग का प्रयास है कि पीएसटी 1 या 2 अगस्त से शुरू हो जाए। जब पीएसटी पूरा हो जाए तब पीएसटी पास उम्मीदवारों में से नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जो हरियाणा पुलिस है,
हरियाणा पुलिस के लिए आपको पता है कि जो पीएसटी वगैरह है वो चला, पीएमटी है वो चला हुआ है, और इसी में एक चांस दिया गया है कि एक तो जो BCA और जो BCB के जो बच्चे हैं, जितने भी पैटिशनर बने थे, उन पैटिशनर को जो कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि भाई इनको भाग लेना है, तो उनमें से जो मेल है वो हमारे 29 तारीख को और जो फीमेल है उनका 30 तारीख को होगा। और इसके साथ साथ यदि कोई बाई चांस कोई आपका चाहे मेल हो फीमेल हो, यदि बाई चांस वो अपना PMT नहीं दे पाया है तो वो आपका इन तारीखों को 29 और 30 तारीख को जाकर 6:30 बजे का टाइम सुबह का दिया गया है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में जाकर आप अपना PMT PST है वो दे सकते हो। और उसके बाद यदि जो फिजिकल की बात करते हैं तो जो फिजिकल है आपका ये लगाओ अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते में आपका जो फिजिकल है वो 100% स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो आयोग है उसने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुका है वो, तो इसलिए अपनी फिजिकल की तैयारी ले। और उस जो ये फिजिकल में जो बच्चे पास होंगे इनका 4 गुना बच्चों का फिर क्या है एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा आपका। उस एग्जाम में 4 गुना बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भाई यदि हम TGT रिजल्ट की बात करते हैं, आपको पता ही है भाई, जो 7471 बच्चे हैं उनमें से आपका 5800 का जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया था। और इसमें से जो आपका कुछ रिजल्ट है लगभग 1200 बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो कि आयोग द्वारा मानदंड है उस मानदंड पर क्या है खरे नहीं उतरे हैं, तो इसलिए ये वैकेंसियां क्या है वैकेंट रही है इसके अंदर। और इसके अलावा जो पंजाबी की यदि हम बात करते हैं, पंजाबी भर्ती की जो TGT पंजाबी की यदि हम बात करते हैं तो 104 जो आपकी पोस्ट है उनको पर भी अभी तक काम नहीं हुआ है। आप एक छोटी सी निगाह देख सकते हो कि जो आपको 7471 थे उसमें 5800 पर ज्वाइनिंग हो गई है। 409 का रिजल्ट है जो कोर्ट की वजह से जो रिजल्ट है वो कोर्ट केस की वजह से क्या है रोका गया है, होल्ड पर रखा गया है। और जो पंजाबी के 104 पदों का परिणाम है फिलहाल उसको भी रोक लिया गया है सरकार की तरफ से। और ऐसा ये बोला गया है TGT पंजाबी में, मैं आपको दिखा देता हूं TGT पंजाबी वालों को, कि TGT पंजाबी के 104 पदों की चयन सूची में फिलहाल जारी नहीं हुई है, इसमें कुछ समय लग सकता है। प्रदेश सरकार ने चयनित TGT उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात है, जो पंजाबी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा अभी आपको उसके लिए 2 4 10 दिन का जो है वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। और इसके बाद जो ग्रुप डी के रिजल्ट की यदि हम बात करते हैं उस पर भी अपडेट है आपकी। ग्रुप डी के पदों के रिजल्ट पर उम्मीदवारों की निगाह। आयोग ने ग्रुप डी पदों के प्रोविजनल चयन सूची पहले ही जारी कर रखी है। इन चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग भी करवा दी गई है, मगर अभी भी ग्रुप डी के ऐसे पद है जिनकी सूची जारी होनी है। वे उम्मीदवार ग्रुप डी की चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो आयोग ने ग्रुप डी का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया है, मगर अभी तक घोषित नहीं हुआ है। चूंकि अब TGT का रिजल्ट घोषित हो चुका है, इसलिए आयोग जो है वो डी का रिजल्ट कभी भी घोषित कर सकती है। तो आपकी ये अपडेट थी, एक किससे संबंधित है, आपकी ग्रुप डी से संबंधित थी, जो आपकी अपडेट ग्रुप डी की, कि यही बात आयोग ने बोला है कि हमारा HSC ने बोली है, आयोग ने यही बात बोली है कि जो रिजल्ट है वो तैयार है, ठीक है। लेकिन उनकी प्रायोरिटी पर रिजल्ट कौन सा था, TGT का रिजल्ट प्रायोरिटी पर था। वही रिजल्ट उनको क्या है पहले निकालना था, जिसमें वो अपना ये काम करने में 100% क्या रहे हैं, कामयाब रहे हैं, सफलता रही है, ठीक है। अब ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो तैयार है, उसको कभी भी जारी कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्या है आयोग पर निर्भर करेगा कि रिजल्ट कब जारी करना है। यानी पूरी तरीके से जो HSC के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, अब उस पर डिपेंड है कब तक रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो 10,997 बच्चे हैं उनमें से जो 3,000 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, उनको इन्होंने एक और जो है वो मौका दिया है कि अपने डॉक्यूमेंट लेकर अपने नज़दीकी जो विभाग है वहाँ पर चले जाएं या HRD में पहुँच जाएं।
तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसलिए इनको ये मौका दिया गया है ताकि 3 बार उनको यदि ये लेटर सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया जाएगा तो फिर इन पदों को क्या है रिक्त समझ लिया जाएगा और फिर इन पर क्या है वेटिंग लग सकती है। फिर इन पर वेटिंग जो है वो लग सकती है। फिलहाल जो 2660 पदों का जो सेकंड लिस्ट आनी थी वो सेकंड लिस्ट ना आकर, क्योंकि 10,997 का प्रोविजनल रिजल्ट निकाला गया था, इसलिए अब कंप्लीट रिजल्ट 13,567 बच्चों का कंप्लीट रिजल्ट निकाला जाएगा। और हाँ, एक और चर्चा गलियारे में है कि जो सेकंड लिस्ट आएगी या पूरा रिजल्ट आएगा उसमें वैकेंसी इंक्रीज की गई है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी इंक्रीज हुई है, लेकिन एक गलियारे में ये चर्चा है कि जो 17,000 पोस्टों के ऊपर क्या है आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया गया है। फिलहाल तो हम खुशी की बात ये मानते हैं कि भाई उम्मीद भी हम यही करते हैं कि 17,000 पदों पर ही रिजल्ट आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है इसके अंदर जो मिले। और उसके बाद जो वेटिंग है आपको चुनाव से पहले इसमें आपको जो वेटिंग है आपको वो भी दिख सकती है। यदि ग्रुप 56, 57, 1, 2 और कंप्लीट हो जाते हैं तो एक भारी भरकम वेटिंग भी दिख सकती है। और नई एक ये भी सुनने में आया है कि 10,000 पदों की एक नई रिक्रूटमेंट भी जो सरकार है वो लेकर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये पद आए नहीं हैं HSSC के पास। लेकिन सरकार ने ये बोला है कि 10,000 और ग्रुप डी की भर्ती की जाए। और ये जो भर्ती है एन आपके ये लगाओ कि आपके जो विधानसभा चुनाव हैं उनसे पहले पूरी होनी है, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। HSC को ये पद नहीं मिले हैं, जैसे ही आएंगे आपको बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।